मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायदे आज़म स्टेडियम में, जहाँ पर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग की तरफ से रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर मौजूद शहरियों से हम जानेंगे कि यहाँ पे फ़रोख्त होने वाली एशिया और आम मार्केट में फ़रोख्त होने वाली एशिया की क्वालिटी और कीमतों में क्या फ़र्क है। तकरीबन 20 से 30% फ़र्क है। जो बाज़ार से आम दुकानों पे चीज़ें मिल रही हैं वो थोड़ी महंगी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अच्छा सस्ती मिल रही है और इंतज़ामिया की तरफ से बड़ी अच्छी कोशिश है और इसको हम ज़राई बख्श से और कोशिश करें कि इंशाल्लाह यहाँ से चीज़ें ख़रीदें ताकि इन लोगों की हौसला अफजाई हो और इंतज़ामिया को चाहिए कि मज़ीद शहर के अंदर भी जो है ना, जो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें बेच रहे हैं उनके ऊपर भी नज़र रखें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके और रमज़ान करीम में लोग हर जो सफ़ेद पोश है वो चीज़ें ख़रीदने के लिए मुश्किलात का शिकार ना हो सके। मैं यहाँ आज दूसरी बार आई हूँ, तो दूसरे आम मार्केट से यहाँ से हमें 30-40 रुपये 100 रुपये चावलों में और इसी तरह दूसरी अशिया में भी कम कीमत पे मिल रहा है, तो हम मुतमईन है इससे। क्वालिटीज अच्छी हैं, ख़राब क्वालिटी नहीं है। ये मैंने आज पहली दफ़ा इसमें बाज़ार में आया हूँ तो ये देखकर मुझे बड़ी खुशी भी हुई है कि माल की क्वालिटी भी अच्छी है और इसका रेट भी बाज़ार से जो है ये कम है और इस जो सहूलत दी जा रही है इस पर मैं 100% मुतमईन हूँ जी। क्वालिटी तकरीबन सेम ही है, अलबत्ता प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क है। मुतमईन नहीं है बिल्कुल, ये रिलीफ ना होने के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। देखें पूरी हद तक तो मैं कहूँ तो कामयाब तो नहीं है, लेकिन किसी हद तक महंगाई के इस दौर में ये भी गनीमत है कि आम बाज़ार में जहाँ पे चीज़ें जैसे केला सेब ये रमज़ान में हर एक घर की ज़रूरत है तो बहुत महंगाई है, तो उस लिहाज से देखें तो ज़िले इंतज़ामिया किसी हद तक ये सस्ता बाज़ार लगा के उनको कुछ रिलीफ देने में कामयाब हुई है। लेकिन इससे बेहतर ये था कि आम बाज़ार में चेक एंड बैलेंस किया जाता, जो मियारी चीज़ें हैं उनकी प्राइस कम की जाती, लेकिन फिर भी ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इक़दाम है और आवाम को बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है यहाँ पे और लोग को फ़ायदा हो रहा है और क्वालिटी भी ठीक है। सरपरस्ती में गवर्नमेंट में जो चल रहा है ये बाज़ार बहुत अच्छा चल रहा है, कोई शक नहीं है। 30% की बाज़ार से यहाँ पे बचा है, 30 से 40%। इसी तरह का हर रमज़ान में और अदरवाइज़ भी मैं तो कहता हूँ कि ऐसा ही बाज़ार लगता 12 महीने चलने चाहिए जो आवाम को रिलीफ मिले। जी, आपने ये जो विज़िट किया है रमज़ान सस्ता बाज़ार और आपने रेट्स भी चेक कर लिए, आवाम की राय भी ले ली, अल्लाह के फ़ज़ल से हम इसमें कामयाब हुए हैं लोगों को रिलीफ देने में। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि सहर अफ्तार का होता है, वो नांगी पार्क में हमारा मरकज़ी किचन है जिसमें रोज़ाना तकरीबन 5000 लोगों के लिए सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त होता है। तो अफ्तारी रूटीन में हमारे माशरे में लोग करवाते हैं करते हैं जिनको सहरी की बड़ी परेशानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी बंदोबस्त होता है, या ऐसे लोग जो घरों में सहरी का खाना लेके जाना चाहें उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्सल की सहूलत भी देते हैं, बिठा के भी खाना खिलाते हैं। मीरपुर में 42 मुकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना सहरी और अफ्तारी करवाई जाती है। भाईजान हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये काम किया है, उसमें कुछ चीज़ों के रेट हमें बहुत अच्छे मिले हैं तो उसमें काफ़ी हमने रिलीफ दिया है। कुछ चीज़ों में 20-30 रुपये फ़र्क है, कुछ में 70-80 रुपये तक भी फ़र्क है पर केजी में। चिकन है उसमें हम 50 रुपये 60 रुपये रिलीफ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह कटलरी है उसमें तकरीबन 50% रिलीफ दे रहे हैं मार्केट से, और इसी तरह सब्ज़ी फ्रूट है उसमें भी तकरीबन 20% हमारा 20 to 30% रिलीफ होता है, मार्केट से रेट में कम होता है। फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम खुद कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन सब्सिडी का ऑप्शन हमने लोगों को दिया है। तो हमारे पास डेस्क मौजूद है, कंट्रोल रूम मौजूद है, वो यहाँ पे आके हमें कहते हैं कुछ राशन हमने दिए भी हैं, तो वो हमने 5000 वाला एक पैकेज बनाया हुआ है, एक 10,000 वाला पैकेज बनाया हुआ है, तो वो हम फिर आगे देते हैं। यहाँ पे मौजूद शहरियों का कहना है कि रमज़ान बाज़ार का इनेकाद खुशाइंद है और इस तरह के बाज़ार सारा साल लगने चाहिए ताकि गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अमजद मुनीर के साथ लुकमान भट्ट, रोज़ न्यूज़, मीरपुर।